सज्जनों और देवियों, सतगुरु कबीर की साखियों के आधार पर आप लोगों के सामने कुछ चर्चा करूंगा। वो कहते हैं, ज्यों मुदाद शमशान सिल सबय रूप शमशान, कहाई कबीर वह सावज की गति तब की देख भुकान। शमशान, मुदाद, ये शब्द सामान्य लोगों में अपरिचित है। मुदाद वो स्फटिक शिला को कहते हैं और उस शमशान समान होता है। जो कुछ उसके सामने आ जाता है उसी के समान बन जाता है। दर्पण, आप जानते हैं कि दर्पण टंगा हो, उसके सामने हरे रंग का कपड़ा, नीले, पीले, काले रंग का कपड़ा, नीले, पीले, काले रंग का कपड़ा ले जाइए। जैसा कपड़ा उसके सामने कीजिए, जैसा रंग उसके सामने कीजिए, वैसे रंग उसमें दिखाई देगा। दर्पण उसी रंग का हो जाएगा। स्फटिक शिला की बात की है, उसके सामने रंग आता है, उसी रंग में वो स्फटिक शिला रंगा हुआ प्रतीत होता है। और दूसरा उदाहरण सावज। सावज कहते हैं शिकार को। शिकार जिसको हम मारें वो सावज है। यहां सावज का अर्थ कुत्ता है। कुत्ता दर्पण के कक्ष में जाता है तो अपनी परछाइयों को चारों तरफ देखता है तो समझता है ये सब कुत्ते हैं और भूखने लगता है। उसका स्वभाव है दूसरे कुत्तों को देख करके भूखना। ये दो उदाहरण साहब इसमें देते हैं। पहला उदाहरण स्फटिक शिला का है और दूसरा उदाहरण कुत्ता का है, जो दर्पण के कक्ष में अपने प्रतिबिंबों को देख करके भूखता है। स्फटिक शिला का उदाहरण है कि स्फटिक शिला के सामने जो रंग आता है उसी रंग से वो रंगा हुआ प्रतीत होता है। हमारा मन ऐसे है। हमारे मन के सामने दुख आता है तो मन दुख में होता है, सुख आता है तो सुख में होता है, राग आता है तो राग में, द्वेष आता है तो द्वेष में, चिंता आती है तो लगता है चिंता ही स्वरूप मेरा मन है। जा क्षण में वृत्ति जौन ता क्षण में रूप तौन। जिस क्षण में जैसी वृत्ति आती है उस क्षण में वही रूप अपना प्रतीत होता है। लेकिन अगर वो वृत्ति हट जाए तो अपना रूप वो नहीं है। गुलाब का फूल स्फटिक शिला के सामने आया तो स्फटिक शिला में गुलाबी रंग आ गया। अन्य वस्तु उसके सामने आया तो अन्य रंग आ गया। लेकिन सब रंग हट गया तो स्फटिक शिला अपने आप स्वच्छ है। जो कि दर्पण आपके सामने है, दर्पण आप देखते हैं, दर्पण से उदाहरण ले सकते हैं। दर्पण सभी रंगों के प्रतिबिंबों को ग्रहण करता है और जब कोई रंग उसके सामने नहीं रहता है तो अपने आप स्वच्छ रहता है। दर्पण स्वच्छ है, रंगों के प्रतिबिंबों को केवल ग्रहण करता है। हमारा मन न सुखी है न दुखी है, न रागी है न विरागी, न पापी है न पुण्यात्मा। जैसे जैसे वो बिंबों को ग्रहण करता है वैसे वैसे वो प्रतीत होता है। ध्यान और समाधि में इसी का निवारण करने के लिए प्रयास किया जाता है कि वृत्तियों को दूर कर दो, वृत्तियों को शांत कर दो। वृत्ति आत्मा के ज्ञान को ढांकती है। कोई वृत्ति जो हमारे सामने आती है तो मन उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे पानी जैसे पात्र होता है वैसे आकार ग्रहण करता है। उसी प्रकार हमारी मनोवृत्ति होती है। मनोवृत्ति जिन जिन पदार्थों को ग्रहण करती है वैसे आकार ग्रहण कर लेती है।
मनोवृत्ति ने दुख को ग्रहण कर लिया तो दुख में मनोवृत्ति हो जाती है, और कुछ ही क्षण के बाद वो बात भूल गई, सुख की कल्पना कर ली गई, बस सुख में हो गया। आप देखते होंगे कि दिन ही में कई बार आपके मन में दुख का ज्वार, सुख का ज्वार, आनंद का ज्वार, क्लेश का ज्वार आता है। वो सब मन का तमाशा है। ना आनंद है, न क्लेश है, न सुख है, न दुख है। ये दोनों द्वंद्व है और ये दोनों मनोवृत्ति। आत्मा से अलग मनोवृत्ति को देख लेना और देख करके उसका अभ्यास करना, उसका साक्षी बन जाना, ये मुख्य साधना है। एक साक्षी है, एक साक्ष्य है, एक दृष्टा है, एक दृश्य है। आत्मा दृष्टा है, चैतन्य दृष्टा है, जीव दृष्टा है और वृत्ति दृश्य है। वृत्त से ही संसार हमारे सामने होता है। मन न हो तो संसार हमारे सामने नहीं होता है। गाढ़ी नींद में मन नहीं रहता है, बीज रूप में रहता है, तो संसार हमारे सामने नहीं होता है। जैसे नींद खुली, बस शरीर की याद आई, घर की याद आई, खेत पात की याद आई, दुकान की याद आई, ऑफिस की याद आई, राग और द्वेष की याद आई। एक एक याद बढ़ती चली जाती है। वृत्ति जैसे आती जाती है, संसार से हम जुड़ते जाते हैं। वृत्ति जैसे हटती जाती है, उस संसार से हम हटते जाते हैं। पास की ही वस्तु है, वृत्ति उसकी नहीं है, मन उसका नहीं है तो नहीं है, और दूर की वस्तु है लेकिन उसका मन है, उसकी वृत्ति है तो सामने है। एक व्यक्ति ने तो कल्पना कर ली खाट पर लेटे लेटे कि मेरा लड़का कुएं में गिर पड़ा। इतनी तीव्रता से उसने कल्पना की कि खाट को छोड़ा और गया और कुआं में कूद पड़ा। झम से कूदा अंदर में तो कुछ नहीं, पानी पानी। तो लोग दौड़े आए, हल्ला की, रस्सी डाले, ऊपर आया। क्यों भाई, क्या हुआ? कि लड़का इसमें गिर पड़ा, ऐसा भ्रम हो गया। लोगों ने बताया लड़का तो घर में है। तो वृत्ति में तदाकारता ऐसी हो गई कि लगा कि लड़का कुएं में गिर पड़ा, अब आया वो कुएं में कूद पड़ा। हमारे सुख दुख ऐसे ही होते हैं, हमारे बंधन ऐसे ही होते हैं। हम मन से बंधनों को बनाते हैं। वृत्तियों से हम हरदम अपने आप को ढांकते रहते हैं। जो मुदाद शमशानशिल सबे रूप शमशान। जैसे स्फटिक पत्थर के सामने रंग आता है, तो जैसे जैसे रंग आता है वो शिला वैसे वैसे रंग से रंग जैसे जाती है, लेकिन वो स्वच्छ है, केवल भ्रम होता है कि रंग गई। तैसे सुख दुख के जो आवरण हमारे ऊपर आते हैं वो लगते हैं कि सुख दुख है, लेकिन न सुख है न दुख है। सुख में भी हम फंसते हैं, दुख में भी हम फंसते, दोनों में आंदोलित होते हैं। दुख आया तो आंदोलित हो गए, सुख आया तो आंदोलित हो गए। कहा जाता है एक आदमी बहुत गरीब रिक्शा चालक, वो लॉटरी का टिकट ले लिया था, तो कई लाख उसको मिले। तो मिले क्या, बस आया, नाम आया कि मिलेगा, उसका हार्ट अटैक हो गया। आनंद के अतिरेक में हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया। तो सुख भी हमें आंदोलित करता है, दुख भी आंदोलित करता है। सुख हमें संसार में बांधता है और दुख तो बंधन है ही है। जहां जहां हमें सुख की अनुभूति की कल्पना होती है, वहां हमारा मन बंध जाता है, और वहां बंध जाने से हमारा मन अपने इष्ट में नहीं लग सकता है। हमारा जो इष्ट है, हमारा जो प्रियतम है, हमारा जो परमात्मा है, जो हमसे कभी अलग नहीं होता है, उसमें मन जब डूबेगा और निरंतर उसमें मन रहेगा, तब अंत में रिजल्ट अच्छा होगा। मरते समय तब हमारी सफलता होगी। बाहर मन लगा है, बाहर मन डूबा है,
तो खींचे खींचे हम रहेंगे। अवंत समय में यमराज की डोरी हमें खींच करके पटक देगी फिर संसार में। अंतिम रिजल्ट ठीक हो, उसके लिए पहले से सावधानी की जरूरत है। हमारा मन संसार में कहीं ना लगा रहे, संसार का काम करें। काम करना पड़ेगा, काम करना और लगा रहना दोनों में अंतर है। हम काम कर सकते हैं और उससे अपने मन को बिल्कुल निकाले रख सकते हैं, और इस संसार से तरने का यही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं। कर्म न किया जाए संभव नहीं। आदमी कर्म करना छोड़ दे तो कुकर्म करेगा, मन उसका प्रपंच करेगा। कोई ऐसा तो गुणातीत नहीं हो जाएगा तुरंत कि कुछ न करे तो भी मन शांत रहेगा। साधक को तो अपने मन को कुछ सामग्री देना पड़ेगा, तब वो ठीक से ठहरा रहेगा, नहीं भटक जाएगा। सेवा, भक्ति, स्वाध्याय, साधना, मन को लगाए रखना पड़ेगा। इसलिए जीवन में कर्म की महती आवश्यकता है। अनासक्ति पूर्वक कर्म करते करते हमारा चित्त स्वबस हो जाता है। और जैसे आपने अभी पूर्व में प्रवचन में सुना था कि बालक केरी धाय जो आपन जानत नाहि, नौकरानी बच्चों की सेवा करती है लेकिन अपना नहीं मानती, यह दृष्टि उसमें आ जाती है। और इस दृष्टि के आने पर वो कहीं बंधता नहीं। आसक्ति को जीत करके कर्म करने के अलावा कोई चारा नहीं है संसार से उद्धार पाने का। कोई कर्म छोड़ दे, हाथ पैर बटोर ले, मन उसका और उफान शैतान करेगा। इसलिए इसको कर्म देना बहुत जरूरी है। वह कहानी कि एक महात्मा ने एक भक्त को शैतान दे दिया था। वो कहता था, महाराज हमें काम बहुत रहता है, कुछ कृपा कीजिए हमारा काम हल हो जाए। कहे मैं एक शैतान को दे दूं, वो सारा काम कर देगा, लेकिन काम ना पाएगा तो तुम्हें खा जाएगा। कहे महाराज काम इतना है कि वो काम से फुर्सत नहीं रहेगी। बस वो शैतान आया और कहा बताओ काम बताओ। काम बताया, सब कर लाया। कहे फिर बताओ। शंका तो तुरंत हो गई, ये क्षण क्षण में इतना काम कराता है। तो जब कुछ काम नहीं रहा तो कहा जाओ नगर का सारी गली बुहार करके साफ करके कूड़ा बाहर फेंकाओ। वो बाहर करके आ गया, कहे काम बताओ। अब परेशान हुआ कि मामला बहुत गड़बड़ है, तो कहा मुझे तुम मोहलत दो कुछ। महात्मा के पास गया और कहा महाराज वो तो निश्चित ही खा जाएगा, काम तो सब खत्म हो जाता है उसके सामने। तो उन्होंने कहा एक लकड़ी गाड़ दो, और जब कुछ काम न रहे तो कहो इसी पर उतरो और चढ़ो। तो उतरता चढ़ता रहेगा, उतरता चढ़ता, वो तो खत्म होगा नहीं। तो और जब काम हो तो काम बता दो, नहीं कहो इसको उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो। ऐसे कर दिया तो उसकी जान बची। कथा तो काल्पनिक है। ये मन ऐसा ही शैतान है। व्यवहारिक काम जो कुछ हो कर लो, फिर उसको लकड़ी पर उतारने और चढ़ाने का काम करो। कुछ ऐसा अच्छा काम इसको लगा दो। यद्यप उसका उदाहरण उतना फिट नहीं है, लेकिन स्वाध्याय करो, मन को देखने का अभ्यास करो, या जो जिस जैसे पात्र हो, कोई अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र जपे, जैसे गुरु ने बताया है, जिस नाम में जिसको निष्ठा हो नाम जपे, जिसको जैसे बन सके। जो साधना मार्ग का कुछ काम करने का कहा जाता है वो यही शैतान को ठीक करने के लिए। कुछ काम ना दोगे तो ये महाउफान शैतान करेगा। जब मजते मजते मज जाएगा तब की दशा अलग है। ऐसी भी दशा आ जाती है जब साधक किसी से न बोले, किसी से न मिले, कुछ न पढ़े, कुछ न करे, वो अपनी दशा में रहेगा और उसका मन शांत रहेगा, सुबस रहेगा, व्यर्थ नहीं सोचेगा, ठीक सोचेगा, संसार की नश्वरता सोचेगा, आत्मा का अनुचिंतन करेगा या शांत रहेगा, कुछ अन्यथा नहीं होगा। ऐसी दशा भी आ जाती है, लेकिन ये बहुत परिश्रम का फल है, तत्काल ऐसा नहीं होता। इसलिए इसको कुछ काम देने की जरूरत होगी।
और काम देने के साथ साथ अहंकार होता है। जो हम काम करते उसमें हमारी अहम वृत्ति होती है। अगर हम थोड़ा 4 अक्षर पढ़े तो उसका अहंकार होता है, बोलना अच्छा जानते उसका अहंकार होता है, चित्र अच्छा बनाना जानते उसका अहंकार होता है। जिन जिन क्रियाओं में हम जुड़ते हैं उनमें अहंकार होता है। उसी अहंकार से अपने आप को अलग रखना ये साधना है। हंता में सबही पड़े, हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे, गुरुमुख दृष्टि अबाध। अहंकार में सारा संसार पड़ा हुआ है। जो अहंकार को देखे वो साधु, हंता देखे साध, अपने अहंकार को देखे। जो अपने मन का दृष्टा बन जाता है वो अपने अहंकार को या अपने मन की सारी चीजों को देखता रहता है। दुर्भाग्य है हम दूसरे को देखते हैं। 2 आदमी बैठ जाएं तो दूसरे की बुराई जरूर होगी शुरू। 2 आदमी बैठ जाएं तो बिना दूसरे की बुराई किए रह नहीं पाएंगे। अगर थोड़ा बैठा रहे तो लगेगा है ही नहीं। कुछ चर्चा करें तो दूसरे की चर्चा करें, अपनी चर्चा नहीं, अपने कल्याण की चर्चा नहीं। साधक वह है जो आत्मदृष्टा है, अपने को देखता है, और बाधक वह है जो दूसरे को देखता है। जब हम अपने मन को देखते हैं तब मन के कूड़े कचड़े का पता लगता है और मन की स्वच्छता का पता लगता है। फिर हिसाब होता है कि कितना कूड़ा कचड़ा घटा और कितनी स्वच्छता बढ़ी। जो हिसाब न रख सके वो कौन व्यापारी। और जो अपने मन का शोधन न कर सके और अपने मन के गुण दोषों को न समझ सके और दोषों को निरंतर घटाते हुए गुणों की वृद्धि न कर सके, वो कौन सा साधक है। व्यापारी वही कुशल माना जाता है जो हिसाब किताब ठीक रखता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जब पहली बार यहाँ आए थे मिलने तो उन्होंने कहा था हमें पढ़ाया गया है पहले लिख तब दे, पहले लिख लो तब दो। इन हिसाब किताब बिल्कुल फिट रखो। हमें मन का हिसाब ठीक रखना चाहिए, अपने मन को देखना चाहिए, मन में क्या गर्दा गुब्बार है, और देखते जाओ तो इतना आनंद आएगा, इतना सुख मिलेगा। अपने दुर्गुणों और दोषों को देखने में इतना सुख मिलेगा क्योंकि देखते ही वो दुर्गुण नष्ट होगा और मन में शांति आएगी। तो हंता में सबही पड़े, हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे, अहंकार से अपने को रहित रखता है। गुरुमुख दृष्टि अबाध, वो गुरुमुख दृष्टि ग्रहण करता है, इसलिए उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं रहती, कोई विघ्न नहीं रहता। तो हमारे अंदर में जो सुख और दुख आते हैं, राग और द्वेष आते हैं, मन के जितने उपद्रव आते हैं वह उस समय यथार्थ लगते हैं, लेकिन यथार्थ नहीं, वो मन की वृत्ति है। मन हमारा स्वच्छ दर्पण के समान है। जैसी जैसी वृत्ति आती वैसी वैसी वृत्ति में वो रंग उठता है और हम भ्रमवश समझते हैं कि यही मेरा स्वरूप है। काम आया तो हम काम में हैं, लगता हम काम से अलग है ही नहीं। लेकिन जिस समय आपके मन में काम नहीं रहता है तो काम की व्यवस्था कहाँ रहती है। जिस समय आप अत्यंत कामातुर हो, कोई कह दे आपके घर में पिछवाड़े आग लग गई, देखो काम कहाँ चला जाएगा, भय सवार हो जाएगा, पीड़ा और उद्वेग सवार हो जाएगा दूसरे ढंग का। ये वृत्तियां तो बादल के समान हैं, आती हैं और जाती हैं वृत्तियां। जो वृत्तियों का साक्षी होने लगता है उसके बदल छटने लगते हैं। अपने वृत्तियों के साक्षी बनो। सदगुरु कबीर ने सहज समाज का जो अभ्यास बताया यही बताया। आंख न मोदो, कान न रूधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। तो उनके कहने की यही अभिप्राय है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब समय मन को देखो, वृत्तियों को देखो, सदैव अपने आप को देखो। टट्टी घर में बैठे हो या स्नानागार में बैठे हो, पूजा घर में बैठे हो या भोजनालय में, सड़क पर हो या खेत में या कारखाने में या दफ्तर में, हर समय अपने मन को देखो
देखो कितनी अखंड पूजा होगी, कितनी अखंड साधना होगी, और थोड़े समय में कितना अंतर हो जाएगा जीवन में। हम करते नहीं जो करना चाहिए, हमें करने पर तत्पर होना चाहिए। तो साहब कहते जो मुदा शानसिल सबे रूप समसा। दर्पण के सामने जो रंग आया, दर्पण उसी रंग का भासता है, लेकिन दर्पण उस रंग का नहीं। जैसी जैसी वृत्तियां आई वैसा वैसा हमें लगता वही मेरा रूप है, लेकिन वही मेरा रूप नहीं। मेरा रूप तो शुद्ध ज्ञान मात्र है, शांत, निर्मल, दिव्य। वृत्तियों को हम हटाना जाने, वृत्तियों को हम देखना जाने, मन को हम देखना जाने, मन को पहचानना जाने, तो बड़ा स्वच्छ मन हो जाएगा। दूसरा उदाहरण कहें कबीर, वह सावज की गत तब की देख भूकान। कुत्ता दर्पणों प्रतिबिंबों को देख देख करके भूखता, समझता है दूसरे कुत्ते। जीवन भर हम अपने मनोवृत्तियों को दूसरे में प्रतिबिंबित करके भूखते। हम राग वाले हैं तो संसार राग वाला, द्वेष वाले हैं तो द्वेष वाला लगता है। जैसे जैसे हमारा मन होता है वैसे वैसे हमें सब संसार में लगता है। जो अपने मन को विकारग्रस्त रखते हैं, लगता है सब विकारग्रस्त हैं। दूसरे पर अधिक संदेह की भावना क्यों होती? क्योंकि हमारा मन दुर्बल है। स्वस्थ मन वाला संदेहशील नहीं होता। अगर मेरे प्रति कोई गलत धारणा भी रखता हो तो मेरा उसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं। मेरी अगर कोई निंदा करता हो तो उसमें भी कुछ नुकसान होने वाला नहीं। मैं अगर किसी की निंदा करता हूं तो मेरा नुकसान है। जो मेरे बहुत निकट है मन, वो गंदा होता है, और मन का गंदा होना मेरा नरक है, मन का स्वच्छ होना मेरा स्वर्ग है। इसलिए अगर मैंने कहीं निंदा किसी की तो मेरा नुकसान हुआ। अगर कोई मेरी निंदा करता तो कोई नुकसान नहीं। विवेकवान दूसरे द्वारा अपने ऊपर आए हुए आघात को आघात नहीं समझता है, उस पर वो मुस्कुरा देता है। सारी घटनाएं खत्म हो जाती हैं और उत्तेजना में पड़े हुए लोग लज्जित होते हैं। आप अगले उत्तेजित आदमी को सह लें, देखिएगा इतना मधुर फल आपको मिलेगा, और पीछे वो कितना वो विनम्र हो जाएगा। आप ऐसा करके देखिए। लेकिन हम तो बहुत हल्के, थोड़े में उत्तेजित होते हैं और जरा से में झंझना उठते। ये हमारी कमजोरी है, हमें गंभीरता लाने की आवश्यकता है। कुत्ता भौंकता है अपनी परछाई को देखकर, जिंदगी भर हम अपनी परछाई देखकर भौंकते हैं। हमारा वैर हमारी परछाई है, हमारा मोह हमारी परछाई है। हम किसी को मान लेते बड़ा प्रीतम है, किसी को मान लेते बड़ा वैरी है। और ये राग और द्वेष ये महाफांसी है। इसी फांसी पर सारा संसार लटका है। और ये महाभ्रांति, जिसको हम प्रीतम मानते हैं वो भी मन का धोखा है। प्रीतम है अत्यंत प्यारा, महामन का धोखा है। जिसको बैरी मानते हो वो भी महामन का धोखा है। मेरी निंदा करने वाले नहीं रहेंगे और मैं भी नहीं रहूंगा। मेरी प्रशंसा करने वाले नहीं रहेंगे और मैं भी नहीं रहूंगा। थोड़े दिन में ये सब हो जाता है। देखते देखते कितनी घटनाएं घटती चली जाती हैं। हमें अपनी दुर्बलता को जीतने की जरूरत है। दुर्बलता के नाते हम भूखते हैं। देखना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे को अपना हानिकारी मानना, ये भूखना। मेरे सिवा मेरी कोई हानि नहीं कर सकता इस संसार में। अगर मेरी कोई हानि करने वाला है तो केवल अकेला मैं हूं, और मेरा कोई लाभ करने वाला है तो उसमें भी मैं ही हूं। सहायक है, गुरुजन सहायक हैं, संत जन मित्र जन सहायक हैं, जो सन्मार्गगामी हैं वे सहायक अवश्य, लेकिन उनकी सहायता तब तक सफलीभूत न होगी जब तक मैं स्वयं कमर कस के न लगूंगा। मेरा नुकसान करने वाला दुनिया में कोई नहीं मेरे अलावा।
ये पक्का विश्वास हो जाए तो किसको हम मानेंगे? बैरी मानने की जो सनक है, ये सनक वैर को और बढ़ाती है। रक्तबीज एक राक्षस था, जब उस पर तलवार पड़ती थी तो जितनी बूंद रक्त की गिरती थी उतने रक्तबीज खड़े हो जाते थे। कि लाक्षणिक ऐसा कोई नहीं था, और ऐसा संभव है कि रक्त की बूंद गिरे तो मनुष्य खड़ा हो जाए या कोई प्राणी खड़ा हो जाए। इसका अर्थ है कि दुश्मन को जब हम मारते हैं तो बहुत दुश्मन बढ़ जाते हैं, दुश्मनी साधते हैं तो दुश्मन बहुत बढ़ते हैं। दुश्मनी साधा छोड़ दो, सब मित्र मित्र हैं। बैरी उलट भय हैं मीत, साकत उलट भय सज्जन हो गए साकत। ये कबीर साहब की वाणी है, पिछले रविवार को मैंने कहा था। बैली उलट भय हैं मीता, साकट उलट भय सुजन सुचीता, ऐसे कुछ है। तो बैरी उलट करके मित्र हो गए और साकट सज्जन हो गए, सुचित्त हो गए, अच्छे मन वाले हो गए। अपना मन ठीक कर लो, बस सब ठीक हो जाएगा। जितना संसार में वैर और कलह है, ये सब अपने अपने दोषों का परिणाम है। सब अपने अपने दोषों को शोध लें, वैर बिल्कुल खत्म। तो कुत्ते की आदत दूसरे कुत्तों को देख करके भूखता है। दर्पण में परछाई को समझता दूसरा कुत्ता है, इसलिए उसको देख देख करके भूखता है। हम भी ऐसे भूखते, जीवन भर भूखते हैं। कितनी स्त्रियां हैं, कितने पुरुष हैं, अकेले में बात करते रहते हैं, उलझते रहते हैं। अकेले में उलझते रहेंगे, कट कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे। उनसे हम कम नहीं, उनको हम देख लेंगे। वो चलेंगे डांट डांट, हम चलेंगे पात पात। ये सब अपने अंदर ही में लोग चलते रहते हैं। तो कुत्ते के समान हमारी मनोवृत्ति है, और अपने ही बिंबों से प्रभावित होकर दूसरे में प्रतिबिंबित करके अपने बिंबों को हम भटकते रहते हैं। गही टेक छोड़े नहीं, जीव चोट जर जाए, ऐसो तब तंगार है, ताहि चकोर चबाए। चकोर भरोसे चंद्र के, निगले तब तंगार, कहें कबीर डाहे नहीं, ऐसी वस्तु लगार। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना टेक पकड़ लेते हैं और छोड़ते नहीं। साहब कहते चकोर होता है। ये कहानी है, सच है कि नहीं? कहानी तो है कि चकोर जब चंद्रमा उगता है तो उसको देखना शुरू करता है और देखता रहता है। जब चंद्रमा बिल्कुल ऊपर आ जाता है तो ऊपर देखता है, और जब बिल्कुल उधर होने लगता है तो उसे देखते देखते उतान गिर पड़ता है, क्योंकि उसको देखना बंद नहीं करना चाहता। ये कहानी होगी। और उसी समय कोई अंगार का टुकड़ा डाल दे तो चंद्रमा समझ करके उसको निगल जाता है। बड़ा प्रीतम है चंद्रमा उसका। ऐसो तब तंगार है, ताहि चकोर चबाए। चकोर भरोसे चंद्र के निगले तब तंगार। चकोर अंगार को इसलिए निगल लेता है, समझता है चंद्रमा है, उसके लिए प्यार है। कहें कबीर डाहे नहीं, ऐसी वस्तु लगार। लगार ऐसी वस्तु होती है जो जलाती नहीं। प्रेम ऐसी वस्तु होती है कि उसमें सब सुख लगता है। एक लड़की थी तो अपने भाई को कांधे पर लिए जा रही थी, तो वो कुछ अंतर दोनों की अवस्था में रहा, और लड़का जरा ज्यादा स्वस्थ था और लड़की कमजोर थी। तो कांध पर लिए जाए और एकदम वो परेशान होती जाए। तो किसी ने कहा, वाह, इतने मोटे ताजे लड़के को तुम अपने कंधे पर लेकर के चल रही हो, कमर में लेकर के चल रही हो, परेशान होती हो। तब कहें, हाँ हमार भैया हो, हाँ हमार भैया हो। हमार भैया हो, चाहे जितना मोटू हो, चाहे जितनी परेशानी हो, हमारा भैया तो है। अपना भैया ना हो तो पतला भी मोटा लगे। तो लगार ऐसी वस्तु है, प्रेम ऐसी वस्तु है कि वो भारी नहीं लगती। चकोर की बात ऐसे है, ये अन्योक्ति अलंकार है। साहब की वाणी कितनी अलंकारों में।
जो कि अलंकार की बात है, रूपक कह देते हैं, असली बात वो शब्दों में नहीं कहते, लेकिन साफ हो जाता है। लगन, हमारी लगन ऐसी होती है, लगन में दृढ़ संकल्प वाले अगर हम हैं तो काम हमें बोझा नहीं लगेगा। हठ और दृढ़ संकल्प, ये दो दिशाएं हैं। गलत बात को पकड़ लिए और हठी हो गए, नहीं छोड़ेंगे, मर मिटे, नुकसान हो जाए, नहीं छोड़ेंगे, ये हठ है। और अच्छा काम करने के लिए जो हम हठ पकड़ते हैं वो दृढ़ संकल्प कहलाता है, हठ नहीं कहलाता है। चीज वही है, एक आदमी दौड़ता है और एक आदमी भागता है। दौड़ने में और भागने में क्रिया समान है, दोनों में पैर भागते हैं, पैर चलते हैं। दौड़ा जाता है अपनी इच्छा से, भागा जाता है दूसरी की इच्छा से। भागते हैं भय से और दौड़ते से दौड़ते हैं कोई काम करने के लिए। क्रिया एक है, शब्द में अंतर होता, शब्द शब्द के भाव में अंतर होता। कटना और फटना, कपड़ा कटा है कि फटा है, पुराना है तो फटा है, नया है तो कटा है। अगर नया कपड़ा फटा हो तो लोग फटा नहीं कहते, कटा है। तो संकल्प, दृढ़ संकल्प होना और हठ होना, दोनों का धातु एक ही, खूब जबरदस्त पकड़। हठ में भी पकड़ है, दृढ़ संकल्प में भी पकड़ है, लेकिन शुभ मार्ग में जो काम होता है वो दृढ़ संकल्प कहलाता है। और जैसे तैसे में फंस गए और छोड़ते नहीं तो हठी। अब एक आदमी है जो कि एक डाकू को मारता है, एक बहुत बड़े दुष्ट को मारता है, आतंकवादी को मारता है, तो पब्लिक भी उसको धन देती है और सरकार भी इनाम देती है, बड़ी बड़ाई होती है, उसके चित्र छपते हैं, उसकी मूर्तियां तक बन जाती हैं। और एक डाकू होता है, किसी को मारता है, आतंकवादी मारता है, मारता वो भी है, लेकिन एक मंगल कर और एक अमंगल कर हो जाता है। दुष्ट को मारने वाला, डाकू को मारने वाला सम्मान पाता, और निरपराध किसी सज्जन को मारने वाला निंदनीय होता है। करने के लिए उसने इस प्रकार पकड़ की तो दृढ़ संकल्प वाला है। दृढ़ संकल्प की शक्ति ऐसी होती है जिसमें कभी विचलन नहीं होता, और अगर विचलन है तो आदमी कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो सकता है, और अगर विचलन है तो आदमी कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो सकता है। गुरु गोविंद सिंह के दो बच्चे जो 8 और 10 वर्ष के थे, एक मुस्लिम बादशाह ने उनकी मां के सहित पकड़वा करके जेल में रखा था और कहा था तुम मुसलमान बन जाओ तो अपनी लड़कियों के साथ शादी कर देंगे और राज में बड़ा पद देंगे। वो दोनों कहते थे ये हो नहीं सकता है। जब राजा जान गए नहीं होगे तो एक दिन दोनों बच्चों को केवल जेल खाने से निकलवाया। फिर कहा जब नहीं माने तो दीवार के पास खड़ा करके चुनवाया जाने लगा ईंटे से। कहा कि अब मान जाओ, अब मान जाओ। गले तक आ गया, नाक तक आ गया कि अब मैं अवसर देता हूं एक बार। उसने ललकार दिया बच्चों ने, तुम क्या समझते हो, क्या मैं अपनी जान बचा करके इसको अमर रख सकूंगा शरीर को? ये नहीं हो सकता, मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। और बच्चे चुनवा दिए गए, वो नन्हे नन्हे बच्चे फटफटा के मर गए। ये कितनी बड़ी प्रेरणा की बात है। और आज हम गुण गाते हैं उनके। दृढ़ संकल्प की शक्ति जिसमें नहीं होगी, किसी भी दिशा में वो कुछ नहीं कर सकता है। हमारे अंदर में दृढ़ संकल्प की शक्ति होनी चाहिए। साधक कहते हैं कि मन नहीं शुभ सोता, मन में बड़ी गंदगी है, यह है, वह है, दुख है, पीड़ा है। ठीक है, तुरंत ही तो पूरी सफलता नहीं है, साधना करते करते होती है, लेकिन अपेक्षित साधना भी नहीं की जा रही। जितना चाहिए उतना अध्ययन, लेकिन अपेक्षित साधना भी नहीं की जा रही। जितना चाहिए उतना अध्ययन, मनन, चिंतन, साधना नहीं की जा रही और समय बर्बाद किया जा रहा, गाफिले में बिताया जा रहा। हम आसपास में देखते हैं लोग उठ उठ करके जाते हैं,
देखो हमारे साधु साहेब शरण अयोध्या के उत्तर तरफ से आए थे। 22 तारीख को उनकी भर्ती हुई थी। 23 को सुबह ऑपरेशन हुआ, निरंतर गलते गए। 15 को सुबह शरीर छूट गया। उनको हम लोग गंगा के किनारे समाधि दे करके जब आए, स्नान करके इस कक्ष में घूम रहा था तो एक लाश जा रही थी। फिर पीछे लोग जा रहे थे, मौन शांत थे सब। हम देखते हैं रात 3 ये होता। वहां जब गंगा के तट पर गए तो 3 लाश बहते हुए निकली नदी में, जिस पर कौवा बैठे थे, चोंच मार मार के खा रहे थे मांस। साधो ये मुर्दों का गांव जो साहब ने कहा, इसीलिए कहा जागो, नींद खुले। हमारी नींद नहीं खुलती। अब देखो कहाँ रहे, यहाँ भी रहे। पहले वहीं रहते थे, फिर यहाँ आए थे, फिर उनको भेजा गया, वहाँ जरूरी था, वहाँ रहे, काम संभालते थे आश्रम का। वो लोग जो पता पाएंगे वहाँ भक्त समाज तो बहुत दुखी हो गए। लेकिन ये तो होना है, सबका होना है, कोई बच नहीं सकता है। अब उनका वहाँ का आश्रम, वो जिला और क्षेत्र, पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा विश्व अपने नाम रूप गुण कर्म, हानि और लाभ कुछ नहीं, सब समाप्त। हम लोगों का भी यही होगा। संत ईसा ने कहा जीने वालों की अपेक्षा जो मर गए हैं अच्छे, उनका दुख खत्म हो गया। और जो जन्मे ही नहीं वो सबसे अच्छे। ये नई बाइबल में है, जो जन्मे ही नहीं वो सबसे अच्छे। इसमें मुक्ति की कल्पना कितनी सार्थक लगती है। जन्मे ही नहीं वो सबसे अच्छे। बचपन में मैं जब कक्षा 1 की पुस्तक पढ़ता था तो उसमें बहुत चित्र छपे रहते हैं। तो उसमें लड़कों की चित्र छपे रहे। तो मैं सोचूं कि देखो इनको न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न इनको मास्टर का डर है, न पिता का डर है। ये देखो कितने सुखी हैं। ऐसे मैं भी होता कितना सुखी रहता। घर में रहूं, डांटा जाऊं, पढ़ने क्यों नहीं गए। वहां जाऊं तो डरता रहूं कि डंडा न पड़े। हर जगह परेशानी। तो पुस्तक खोलूं तो देखो ये लड़का कितना सुखी है, इसको न डंडा पड़ना है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है। तो हमारे मन की एक कल्पना होती है कि हमारी ऐसी अवस्था हो जहां कोई द्वंद्व न हो, कोई दुख न हो। मनुष्य की आत्मा वैसे ही, मनुष्य की आत्मा के ऊपर जितना आरोपण है केवल आरोपण है। तन मन बुद्धि ज्ञान अज्ञान सब औपाधिक है। सब विशेष देश काल और विशेष समय में, नित्य नहीं। एक जात होती है, एक उपाधि होती है। जात देख करके पहचानी जाती है, उपाधि पूछ करके। जैसे इसमें इतने लोग बैठे हैं, जात एक है, मनुष्य जात की। जात नाम पैदा होना, तो जात होती है पैदाइश की। इसमें सबको हम देख रहे हैं कि मनुष्य है, एक जात के हैं। उपाधि होती है तिवारी, पांडे, चौबे, श्रीवास्तव, सिंह, अस्थाना, वैश्य, कुर्मी, मुराव, तेली। ये उपाधियां हैं, ये काल्पनिक है। और ये पूछ करके तब पता लगता है। सभा में एक व्यक्ति को सभापति बना दिया गया। अब उसका सभापतित्व औपाधिक है, वो जन्मजात नहीं। जब वहां से उठेगा सब सभापति नहीं करेंगे, उसी समय सभापति बस हो गया। हमें जो कुछ मिलता सब औपाधिक है। ये शरीर औपाधिक है, शरीर मेरा स्वरूप नहीं। विद्या औपाधिक है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन स्मृत विलुप्ति का रोग हो गया था, तो उनको कुछ ख्याल नहीं था। सैकड़ों ग्रंथों के लेखक और 12-14 भाषाओं को तो अच्छी तरह से वो जानते थे, जिसमें काम कर सकते थे। संस्कृत, अरबी, फारसी, तिब्बती, चीनी, इंग्लिश। संस्कृत के तो महान पंडित थे। हिंदी तो उनकी भाषा ही थी, आजमगढ़ के थे। तो स्मृति उनकी लुप्त हो गई थी। कहा जाता अगर वो जीवित रहते और स्वस्थ होते तो काखा फिर से पढ़ाना पड़ता। तो विद्या भी औपाधिक है, जो कुछ भी है सब औपाधिक है,
सब क्षणिक है, सब लदा हुआ है। मेरा अपना जो स्वरूप है शुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र, दिव्य निर्मल है, और उसमें संसार नहीं, मन द्वारा संसार उपस्थित होता है। समाधि में मन शांत कर दिया जाता है तो शुद्ध चैतन्य मात्र की स्थिति होती है। विवेक में भी मन को निरस्त कर दिया जाता है। खाते पीते उठते चलते विवेकवान मन को निरस्त अनासक्त कर देते हैं, तो उस समय भी दिव्य स्थित आत्मा की है। साहब ने सहज समाधि दोनों विधियों में कहा। सहज समाधि का अर्थ है चैतन्य की स्थिति, और सहज समाधि का अर्थ है उठते बैठते चलते फिरते सब समय प्रसन्न रहना, दुखी न होना। ये दोनों सहज समाधि। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, ये व्यवहारिक सहज समाधि। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, तेरा साया घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले, ये समाधि काल की सहज समाधि। साधक में दोनों अवस्थाएं आती हैं। कुछ समय वो संकल्पों को छोड़कर साक्षी बनकर मन का शांत हो जाता है, ये विशेष अभ्यास काल का समय है। बाकी समय काम धाम करता है, खाता पीता हंसता बोलता है, लेकिन उस समय भी वो दुखी नहीं रहता है, क्योंकि कहीं कोई पकड़ नहीं। आत्मज्ञान से वो आलोकित रहता है। वो समझता है जो कुछ भी है सब आवरण है, ढक्कन है। मैं न पिता हूं न पुत्र हूं। अब एक ही व्यक्ति पिता भी है, पुत्र भी। वो जन्मजात कहां, औपाधिक है। साला भी हो, जीजा भी है, वही दामाद है और वही ससुर भी। किसी दामाद है, किसी का ससुर है, किसी का पोता है और किसी का बाबा है। तो कुल झूठ है, कुछ भी नहीं। वो जितना है सब औपाधिक है, और जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है केवल ज्ञान है। जितने लोग यहां बैठे हैं सबके रंग रूप गढ़न अवस्था लिंग भेद सब अलग है, लेकिन सब आंखें बंद कर लें और सब विचार करें तो देखेंगे कि सब केवल ज्ञान है, ज्ञान मात्र है। अंदर से क्या है आप, ज्ञान मात्र, केवल ज्ञान। जानना आपका स्वभाव है, जानना चेतना समझना आपका स्वभाव है। तो ज्ञान मात्र ही आपका लक्षण है, इसीलिए प्रज्ञानम ब्रह्म कहा गया उपनिषदों में। उपनिषदों के 4 महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। भारतीय परंपरा में उपनिषदें ही प्राचीनतम अध्यात्म के ग्रंथ हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, तत्त्वमसि वह तू है, अयम आत्मा ब्रह्म यह आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म है। तो इस प्रकार ज्ञान ही आपका लक्षण है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए घोरांगरस ने महाराज श्री कृष्ण को उपदेश देते हुए छांदोग उपनिषद में बताया था, अंतिम बेलायाम में तत्रयम् प्रतिपद्येत अष्टमस अच्युतमस प्राण संस्तमस। अय कृष्ण, अंतिम बेला के लिए तुम इन 3 बातों का प्रतिपादन करना। मैं अविनाशी हूं, मैं एक रस हूं, मैं प्राण से भी सूक्ष्म हूं। अष्टमस अच्छे हूं, अच्युतमस अच्युत हूं। कृष्ण को अच्युत ज्यादा कहा जाता है, शायद इस उपनिषद वाक्य से प्रभावित होकर के पीछे महाकाव्यों में अच्युत शब्द उनके लिए ज्यादा लिया गया हो। अच्युतमस न पतित होने वाला, एक रस रहने वाला अच्युत है। और प्राण संस्तमस, प्राण से भी सूक्ष्म। देहाभिमान से सारा राग होता है, देहाभिमान से काम उदय होता है, मोह उदय होता है, देहाभिमान से दुख उत्पन्न होता है। आप बैठ जाओ और कल्पना करो मेरी देह खत्म हुई 1000 वर्ष हो गए, और भावपूर्वक कल्पना कर लो मेरी देह नहीं, आपको क्या चिंता फिर होगी? देह को लेकर सारी चिंता है। देहाभिमान से सारा रोग उत्पन्न होता है मन का, और आत्मज्ञान में देहाभिमान विनष्ट होता है और अपने सहज स्वरूप का बोध होता है। हम एकदम भटके अपने स्वरूप को देही मान बैठे हैं। हम समझते हैं हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, काला है, गोरा है, बूढ़ा है, बालक है, लेकिन ये सब औपाधिक है, बाहर का कपड़ा है। हम सब एक समान शुद्ध ज्ञान मात्र है। और यहां का जितना औपाधिक पदार्थ प्राणी और अवस्था परिस्थिति सब है,
वो सब पानी की धारा के समान बह जाने वाला है, मेरे साथ कुछ रहने वाला नहीं। अनाद काल से कुछ मेरे साथ नहीं रहा है, दृष्टा के साथ कुछ रहता नहीं। एक नदी में आप 2 बार नहीं उतर सकते। नदी में उतरे, पानी बह गए आगे, फिर उसी दम उधर से लौटना चाहे तो पानी बहुत आगे निकल गया। जो पानी आपको स्पर्श किया वो बहुत दूर आगे निकल गया। सारा संसार इसी प्रकार भागता जाता है हमसे, और हम उसमें लोभ कर करके परेशान होते रहते हैं। हर जगह भावुक बने, कहीं लोभ करते हैं, कहीं वैर करते हैं, कहीं मोह करते हैं, कहीं द्वेष करते हैं, हान लाभ मानते हैं, हर्ष शोक मानते हैं, डूबते उतराते रहते हैं रात दिन। साक्षी दशा की गद्दी पर बैठ करके उसको देख नहीं पाते, साक्षी दशा के सिंहासन पर बैठ करके देख नहीं पाते। साक्षी दशा के सिंहासन पर बैठो। आपका सिंहासन, आपका जो तख्त है वो साक्षी दशा है, ज्ञान दशा है। ज्ञान से आप सबको देख करके कहीं भी उसमें फिसलो मत। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सब बीत जाते हैं। कितनी घटनाएं जीवन में आई गई, जो वर्तमान में है वो भी नहीं रहेगा। तो समभाव में रहने वाला शांति को पाता है। दृढ़ संकल्प की शक्ति जब साधना में हो जाती है, साधक बहुत जल्दी उन्नत करता है। किसी काम में हो, हल जोतना हो, दफ्तर में काम करना हो, फैक्ट्री में काम करना हो, रास्ता चलना हो, कुछ काम हो, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, दृढ़ता की आवश्यकता, लगे रहने की आवश्यकता है। अधूरे मन से कहीं भी आदमी सफल नहीं हो सकता। पूरे मन से समय देना चाहिए, अपना बल देना चाहिए और अपने आप को लगाना चाहिए। कितना दिन जीते हैं इसका महत्व नहीं है, कितना काम करते, क्या करते इसका महत्व है। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी छूट न काव, गोरख हटके कालपुर कौन कहावे साव। यहां साधकों के लिए वर्णन है। झिलमिल, झिलमिल नाम हिलता हुआ ज्योत प्रकाश। साधक क्रिया योग करता है, क्योंकि साधक का मन तुरंत समाधि में नहीं जाता। आंखें बंद की गई और दोनों आंखों पर उंगली हल्के से दबाओ तो गर्मी तत्काल बढ़ जाती है और ज्योत के दर्शन होते हैं। जो अभ्यासी होते त्राटक मुद्रा का, उनको जल्दी से प्रकाश दिखता है। दोनों आंखों पर त्रिकुटी के तरफ एकदम एक तक ताकते ज्योत दिखाई देने लगती है। अंदर में भी हम कल्पना करते हैं जैसे एक बिंदु है, चमकता हुआ बिंदु हृदय में है या त्रिकुटी में है या नाभि में है, और वो निरंतर बढ़ रहा है, पैसे के बराबर हो गया, फिर और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया। ये कल्पना की जाती है मन रोकने के लिए, उसमें मन रोका जाता है। कुछ सातक शब्द सुनते हैं, अनाहत नाद जिसको कहते हैं, वो नसों की झनकार है मस्तिष्क में। तो क्रिया योग साधक पहले करता है, ये सब क्रिया योग है। किसी महापुरुष का ध्यान करता है, चित्र ले लिया मन में, उसमें मन रोकता है। ज्यादातर ज्योत के विषय में साधना में ज्यादा प्रयोग ज्योत का किया जाता है। त्राटक मुद्रा से योग से ज्योत सिद्ध होती है ज्यादा। एक टक आंख बिना झपाए एक टक बिंदु को देखना, ये त्राटक मुद्रा है, और इसमें ज्योत दिखाई देने लगता। आंख में गर्मी होती है, वो ज्योत बन जाती है, तो सारी चीजें भूल जाती है, वही देखते रहो। साहब कहते हैं ये अपने मन को रास्ते पर लाने की चीज है। ज्योति आत्मा नहीं, ज्योति ब्रह्म नहीं, ज्योति निज स्वरूप नहीं, शब्द निज स्वरूप नहीं। ये सब तो केवल मन को ठहराने का तरीका है, और उसी में साधक लटक जाता है। तो साहब कहते साधारण नहीं, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी छूट न काव। झिलमिल के झगड़े में झूलते झूलते कोई बचा नहीं, गोरख अटके कालपुर और कौन कहा ऐसा। साहब कहते गोरख जैसे महायोगी, वह भी इस कल्पना के लोक में उलझ गए। वही भी उसको इन्होंने इतना श्रेय दे दिया कि लोग पीछे से इसी को मंजिल मान लिए, फिर कौन साहु कहावे।
साहब कहते हैं कि ज्योत देखने वाला बड़ा है कि ज्योत बड़ी है। यहीं पर विचार कर लो तो अपने आप समझ में आ जाए। ज्योत का दृष्टा बड़ा है, ज्योति नहीं बड़ी। शब्द का श्रोता बड़ा है, शब्द नहीं बड़ा। जितने दृश्य हैं शब्द हैं, और जहां तक संसार है वो जड़ है और उसका साक्षी चेतन है। इसलिए कोई भी साधक अपने मन को ठहराने के लिए किसी महापुरुष के चित्र का ध्यान कर सकता है, ज्योति देख करके ध्यान कर सकता है, शब्द सुन करके ध्यान कर सकता है, नहीं मन उसमें रोक सकता है। चंचल मन को ठहराने के लिए सहज तरीका, आंखें बंद करो, अंधकार दिखाई दे, उसी अंधकार को ही देखते रहो, और इतना सावधान रहो कि अंधकार को छोड़ के कुछ न देखो, केवल वही मन अंधकार में रखो, तो आपका मन ठहर जाएगा और शांति मिलेगी। ये सब आलंबन है। जैसे बच्चा रोता है तो माँ चटुआ पकड़ा देती, मुंह से चाटने लगता, समझता दूध आ रहा, चुप हो जाता है। तो ऐसे ये चटुआ है, मन को ठहराने का तरीका है, लेकिन चटुआ दूध नहीं देगा। इसी में अटक जाना ये आत्म उपलब्धि नहीं है। अंत में इसको भी त्याग देना। जो शब्द का श्रोता है और ज्योति का दृष्टा है और चित्र का भी जो दृष्टा है, चच्चा चित्र चौबड़ भारी, चित्र छाड़ते चेत चित्रकारी, जिन यह चित्र विचित्र हुए खेला, चित्र छाड़ते चेत चितेरा। ये साहब ने ज्ञान चौतीसा में कहा कि आय चितेरा चैतन्य, तू चित्रों को छोड़ करके जग, तू चित्रों में क्यों उलझ गया? थोड़ा मन ठहराने के लिए चित्र लिया तो चित्रे में तू फंस गया। कहीं दृश्य में न फंसो, दृष्टा आत्मा जो अपने आप तरफ लौटो, अपने आत्मा को समझो। तो साहब कहते हैं कि ये भी अटकाव है। गोरख रसिया योग के मुए न जारी दे, मांस गली माटी मिली कोरो माजी दे। गोरखनाथ जी योग के बड़े रसिक थे और वह शरीर को अमर बनाने के लिए कायाकल्प किए और योग साधे। उनका शरीर गल करके मिट्टी मिल गया और हड्डी कोरों के समान, यानी लकड़ी के समान होकर के वो चमकने लगे। मिट्टी मिल गया मतलब उनका मांस गल गया, शरीर खड़खड़ हो गया और हड्डी दिखाई देने लगी। और ये हुआ कि हम अमर हो जाएंगे। लोगों को भ्रम है कि गोरखनाथ जी अमर है, अभी भी हैं और हिमालय के कंदराओं में बैठे हैं। साहब ने नाम ले लेकर के बीजक में कहा है कि सब मर गए। वो यथार्थ दृष्टा थे और वो चाहते थे कि लोग भ्रांति में न पड़े रहे। जो जन्म लेता है सब मरता है। योगियों में तो ये महाभ्रम है कि योगी लोग बहुत लंबी अवधि पाते हैं। 180 वर्ष से 140 वर्ष, 140 वर्ष कहना तो बहुत रस्म है योगियों में। और मध्यकाल में तो यानी उपनिषद के बाद के काल में तो महाकाव्य और पुराणों में इतनी अतिशोक्तियां की गई हैं कि लोग अरबों अरबों खरबों खरबों वर्ष जीते रहे। लेकिन वेद उपनिषद में 100 वर्ष ही माना गया। जीवीम श्रद्धशतम अश्यम श्रद्धशतम। योग से कोई लंबी उम्र तक जिए ये बात नहीं है। कितने पामर लोग भी 100 वर्ष जी जाते हैं। कितने अच्छे योगी 25 से 30 वर्ष में, 40 वर्ष में मर जाते हैं। ब्रह्मचर्य का फल सुखद है, लेकिन उसे में लंबी अवधि हो जाएगी, इस चक्कर में न रहे। और लंबी अवधि जीने में कोई फायदा नहीं। हम करते क्या हैं? अगर सही ढंग से जीते हैं, 22 वर्ष की उम्र में ज्ञानदेव जी शरीर छोड़ दिए थे, ज्ञानेश्वर महाराज, शंकराचार्य 32 वर्ष की उम्र में। तो ये महाभ्रम है कि योगी जब योग सिद्ध कर लेता है तो सैकड़ों वर्ष जीता है, आकाश में उड़ता है, पानी में जैसे घुसता वैसे वो जमीन में घुस सकता है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वो अमर हो जाता है। साहब इस सब का खंडन करते, सब भ्रम है। जितनी रिद्धियां सिद्धियां हैं वो काल्पनिक है, उनका प्रचलन था। योग दर्शन में पतंजलि जी ने सूत्रबद्ध कर दिया, इसलिए आप वचन मान लिया गया और पीछे के लोग भटक गए। जमीन में वैसे कोई नहीं घुस सकता जैसे पानी में घुसते हैं। कोई मच्छर सरीखा नहीं हो सकता, कोई हाथी नहीं बन सकता। जो जैसा वैसे रहता है। सिद्धि का तो मतलब है कि मन बस में हो गया, काम क्रोध निवृत्त हो गए, चिंता फिक्र मिट गई, मलिनता मिट गई, जीवन में प्रसन्नता और शांति आ गई, स्वबस मन हो गया। ये सिद्धि का अर्थ होता है। तो साहब कहते हैं कि ये जो
शरीर को अमर बनाने की चेष्टा है, ये भ्रम है। आत्मा अमर स्वाभाविक है, उसको समझो और उसमें स्थित हो। इस प्रकार कबीर साहब की कुछ पंक्तियां मैंने आपके सामने कही। पहला उनका जो उपदेश आज का है वो यह है कि जैसे दर्पण के सामने कोई भी रंग आए तो दर्पण उसी रंग का प्रतीत होता है, लेकिन दर्पण वैसा है नहीं। इसी प्रकार आपके सामने जो द्वंद्व आते हैं वह द्वंद्व आप में नहीं, वो मनोवृत्त के नाते हैं। आप उस मनोवृत्त को समझें और दूर करें, आप द्वंद्व से रहित हो। और जैसे कुत्ता दर्पण में अपने प्रतिबिंबों को देख करके भोंकता है, वैसे हम सब अपने राग द्वेष के प्रतिबिंबों को देख देख करके भोंकते हैं। अपने मन को अगर ठीक कर लें तो दूसरे से हमें कोई आक्षेप विक्षेप मिलने वाला नहीं है, हमारा मन समता को प्राप्त हो जाएगा। उसके आगे साहब दृढ़ संकल्प शक्ति के विषय में कहते हैं, चकोर का उदाहरण दे करके, दृढ़ संकल्प शक्ति वाले बनो। गलत काम अगर कर रहे हो भूलवश, समझ जाओ तो उसका हाथ न पकड़ो, छोड़ दो, लेकिन अच्छे काम में संकल्प शक्ति वाले बनो। और योग के विषय में उन्होंने 2 साखियां कही, और उसमें उन्होंने ये बताया कि ज्योत शब्द नाद बिंदु ये सब क्रिया योग हैं, मन साधने के लिए पहले ठीक है, लेकिन अंततः आत्म स्थिति ही परम स्थिति है। और ये जितने शब्द दृश्य हैं वो जड़ है। और अंततः उन्होंने ये कहा कि शरीर अमर किसी का नहीं होता है, और शरीर को अमर करने का हट बेकार है। आत्मा अपने आप अमर है, आत्मा को समझो, आत्मा में विश्राम पाओ, शरीर का केवल कल्याण में उपयोग करो। और शरीर आजकल में सबको छुटा है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर। एक सिंहासन पर चढ़ करके जाता है, एक जंजीर में बंध के जाता है। जो यहाँ से निदाग हो करके, निर्मल हो करके, मोह छोड़ करके जाता है, उस सिंहासन पर जाता है। जो मोह में बंध करके जाता है वो जंजीर में बंध के जाता है। बाजार हम जाएं और काम पूरा न कर पाएं, लौट आए तो फिर दूसरे दिन बाजार जाना पड़ेगा। पूरा काम कर लिए तो बाजार जाने की जरूरत नहीं। जिसका मोह मिट गया उसको विश्राम मिल गया, जिसका मोह नहीं मिटा वो मोह की रस्सी में घसीटता हुआ दुख भोगता रहता है। इसलिए मोह को धीरे धीरे हम कम करें। जितना मोह हल्का होगा उतना मन हल्का होगा। और एक लागी ये नहीं होता है। जो आज जीवन मुक्त हैं वह भी कभी मोहित थे। अज्ञानी न तो अज्ञान की अवस्था को जानता है और ज्ञान की जानता ही नहीं। ज्ञानी अज्ञान की अवस्था को भी जानता है और ज्ञान की अवस्था को भी, क्योंकि ज्ञानी पहले अज्ञानी रहा है। ज्ञानी अज्ञानी मतलब मोही निर्मोही। तो आज निर्मोही है, वो पहले मोही रहा है, तो अज्ञान की दशा को जानता है और आज ज्ञान की अवस्था को जानता है। और अज्ञानी ज्ञान की अवस्था तो जानता नहीं, अज्ञान को भी ठीक से नहीं जानता, वो डूबा है उसमें, इसलिए उसकी परख ही उससे नहीं होती। तो जब ज्ञान की अवस्था में साधक पहुंच जाता है तो कृतार्थ हो जाता है। लेकिन ये अवस्था एक बैग किसी को नहीं आती, धीरे धीरे आती है। इसलिए सबको अपना बोझा उतारना चाहिए। जितना उम्र बीते उतना भी बोझा उतारो, जितना समय बीते बोझा उतारो। और ये मोह का बोझा, माया का बोझा जितना उतरेगा मन हल्का होगा, उतना साधना में और प्रवेश करेगा। और जितना साधना में प्रवेश करेगा उतना मन और हल्का होगा। एक दूसरे को बल देते चले जाएंगे। जितना मोह रहित हुआ मन उतना मन साधना में लगा, और जितना साधना में लगा उतना मोह और क्षीण हुआ। और जो आज कायरता हमारे में है कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वही सब बहुत हल्की चीजें लगेंगी। जो बड़ी बड़ी समस्याएं प्रतीत होती हैं वो उस अवस्था में पहुंच करके समस्या रह ही नहीं जाएगी। समस्या तो केवल मेरा अविवेक है। दुख अगर है तो केवल मेरा अविवेक है। मेरा अविवेक न हो दुख नाम की कोई चीज संसार में है ही नहीं। अविवेक से हम दुख की रचना करते हैं। इसलिए हम जागें। उत्तिष्ठत जागत प्राप्त वरान्य बोधत। उपनिषद के ऋषि कहते उठो और जागो और प्राप्त वरान्य बोधत। बड़े पुरुषों के पास जाओ, महापुरुषों के पास जाओ और बोध प्राप्त करो, कल्याण प्राप्त करो और इसी जीवन में कृतार्थ हो।